फिजा प्लीज यार, अपना मूड तो ठीक कर लो। किस मूड के साथ जाओगे मेहमानों के पास? मेरा तो दिल चाह रहा है ये ट्रे उमैर के सर पे उलट दूं, इतना गुस्सा है मुझे। चाय का 2 कप भी लेके जाना, उमर जा चुका है। शुक्र है, वरना मैं उसे आज खुद जहन्नुम में भेज देती। क्या हो गया तुम? ये किस तरह की फजूल बकवास कर रही हो? समझाओ इसे कुछ, मेरी तो सुनती नहीं है ये सब मुझे समझाने पे क्यों तुले हुए? उनका गिरबान जाके कोई नहीं पकड़ता। देखो फिजा, जैसे तुम उमैर को पहले देखकर अनजान बन गई थी ना, अब भी चुप ही रहो, ये हम सबके लिए अच्छा है। ये सब आपको कैसे पता चला? हाँ, तो खबरें पहुंच रही हैं आप तक। ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, अब तुम बस करोगी? हमारी जिंदगी वैसी अजियत से भरपूर है, और नए जख्म लगाना चाहती हो तुम? आई एम सॉरी यार, मैंने शादी करवा दी तुझसे। कहाँ से आ रहे हो मुंह लटका के? बाप कहाँ है तुम्हारा? मरीम के घर गए थे हम लोग। क्यों? होश में तो हो, क्या करने गए थे? आपने जो काम खराब किया ना, उसको सही करने की एक कोशिश करने गए थे। तो मैं तुमको ज्यादा बिगड़ते नहीं जा रहे हो? ऐसा ना हो मैं तुम्हारी बीवी समेत तुम्हें इस घर से निकाल दूं। फिर दर बदर फिरते रहना पहले की तरह। तो इंतजार किस बात का है? निकाल, इस घर से क्या, इस दुनिया से निकाल दें। कम से कम इस बहाने आपको सुकून मिल जाएगा। उमैर, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे अंदर ये छुप छुप के ससुरालियों की टोल लेने की भी बुरी आदत है तुमने, हैं? नहीं आंटी, वो मैं यहाँ पर क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? ये तो वो तो यहाँ तो, हटो सामने से। जब से आई हो मेरे घर पर नहुसत छा गई है, मनहूस। क्या सोच रहे हैं तुम? सारी सोचें खत्म हो गई यार, बस ये सांसें खत्म नहीं हो रही। क्या हो गया आपको? क्यों इतनी फजूल सोचें पाल रहे हैं? आप तो बहुत बहादुर इंसान हैं। किसने कहा मैं बहादुर हूं? बहुत बुज़दिल हूं मैं। मेरे सामने आके खड़ा है वो 2 दफा, और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ भी नहीं कर सका उसका। अंकल, वो आपकी बेटी का शौहर है, और कोई भी बाप अपनी बेटी को बेवा होते हुए नहीं देख सकता। नहीं है वो मेरी बेटी। मेरी बेटी सिर्फ एक है, फिजा। अंकल, आप खुद को संभालें, चीजों को थोड़ा वक्त दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नमाज पढ़ के आता हूं। शरीर, एक सवाल का जवाब दे मेरे। ऐसा क्या है कि मरियम को मैं अपने हाथों से नहीं मार सका? अबा, जब इंसान किसी से बहुत मोहब्बत करता है ना, तो उसे तकलीफ देने से कतराता है। मैं जानता हूँ आप उससे बहुत नफरत करते हैं, मगर उससे कहीं ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता उससे प्यार में।
उस नाफरमान लड़की से उमर, आपने बताया नहीं अब्बू ने क्या कहा? उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। मैंने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कभी भी माफ नहीं करेंगे। पता था मुझे, वो तुम्हें और मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हिम्मत मत हारो मरियम, हमने कोशिश की है, हम दोबारा कोशिश करेंगे, बल्कि हम उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो मोम नहीं हो जाता। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। डोंट यू वरी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक होना ही होता है तो भी कभी बुरा ही ना हो। जिंदगी की रेस किसी सीधी सड़क का नाम नहीं है मरियम, जिसे तेजी से भाग दौड़ कर तय कर लिया जाए। यहाँ पर कदम कदम पे तकलीफ के खतरनाक मोड़ है। ये जन्नत नहीं है मरियम, जहां सब कुछ ठीक हो। जन्नत तो वो थी जहां मैं रहती थी, और मैंने अपनी जन्नत छोड़ दी। जन्नत छड़ के आ गई जे ओनू मिलनी किथे पना। आ गए उस लड़की के बाप की तिरले मिनते करके। बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया होगा ना आपको। अवार्ड रिवॉर्ड तो अल्लाह की तरफ से होता है, और तुम जैसे लोगों का काम दूसरों को अजाब में मुब्तला करना होता है। अब ये मुस्लिम आजम का किरदार निभाना छोड़े और कोई वकील तलाश करें अच्छा सा, ताकि सबा की खुला हो। अफसोस, सद अफसोस, एक मां होते हुए बेटी को तलाक दिलवाने की बात कर रही हो। उसके हक में यही बेहतर है, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। शाहना बेगम वो अपने घर की हो चुकी, अब बहुत जल्द यहां से रुखसत हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, आप नहीं जा रहे वकील के लिए, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी कल दिन में। वकील तलाश करके खुला का नोटिस भिजवाती हूं उन्हें। बड़े आए सुलह का परचम लहराने वाले, देखती हूँ।